कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और गाइज मैंने जितने भी सारे वीडियो बनाई है आप सब लाइक भी करते हो। आई होप कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो गाइज आज हम करने वाले हैं सऊदी अरब वर्सेस ईरान। तो गाइज ये दो जो कंट्री है आज हम इसमें ये देखेंगे कौन सी कंट्री किस कंट्री से किस चीज़ में ज़्यादा आगे है या कौन सी कंट्री किस कंट्री से ज़्यादा पीछे है, और इसकी ग्लोबल रैंक के बारे में बात करेंगे, मतलब दुनिया में ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्लैग की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के फ्लैग। ईरान का जो फ्लैग है वो 3 कलर के हैं। इसके सबसे जो पहला कलर है वो ग्रीन, व्हाइट एंड रेड, 3 कलर के फ्लैग है। उसके सेंटर में जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है। अगर हम दूसरी जगह बात करें सऊदी अरब के फ्लैग की, तो सऊदी अरब का फ्लैग हम यहाँ देख सकते हैं वो फुल ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा है। तो गाइस ये हो गई फ्लैग। अगर हम बात करें ग्लोबल रैंक, मतलब दुनिया के नक्शे पे ईरान देखने में किस तरह नज़र आता है, तो ईरान जो है वो दुनिया के नक्शे में कुछ इस तरह नज़र आता है। ईरान जो है 7 आई हो तकरीबन 7 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम दूसरी जगह सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब कुछ दुनिया के नक्शे में इस तरह नज़र आता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी लगभग 7 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो गाइस अब हम देखते हैं ये मतलब कि ईरान 70वां दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, मतलब सबसे बड़े लिस्ट में इसका 70वां नंबर आता है, मतलब 17। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो ये 12वां सबसे बड़ा कंट्री है, मतलब 12। तो गाइस अगर हम बात करें कि इसके नेशनल एम्ब्लम क्या है, तो आप यहाँ पे ईरान का एम्ब्लम देख सकते हैं जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, और ये सऊदी अरब का है जिसमें खजूर का दरख्त है। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं इसके इंडिपेंडेंस डे की, मतलब इस मुल्क आज़ाद कब हुआ। तो सऊदी अरब की बात करें, शाह अब्दुल अजीज़ ने 1932 में जदीद मुमलिकत कायम की, और ये तब्दीली हैरान को रही है क्योंकि एक सराई कौम से एक जदीद नफीस रियासत में तब्दील कर दिया गया सऊदी अरब को। अगर हम दूसरी जगह बात करें ईरान की, अयतुल्लाह खुमैनी ने 1979 को इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम किया। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, ईरान का जो गवर्नमेंट है वो है यूनाइटेड थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक, जिसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में जो गवर्नमेंट है वो है यूनाइटेड इस्लामिक एब्सोल्यूट मोनार्की, और सऊदी अरब में तो वैसे बादशाहत हैं जिसके किंग है मोहम्मद बिन सलमान। और गाइस अगर हम बात करते हैं एरिया की, ईरान का जो एरिया है वो है 1,648 किलोमीटर, जिसका ग्लोबल रैंक बनता है 17, मतलब 17वां नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब का जो एरिया है वो है 2,149 किलोमीटर, और जो ग्लोबल रैंक बनता है इसका 12, मतलब 12वां सबसे बड़ा कंट्री है। और गाइस यहाँ पे ईरान और सऊदी अरब में कंपेयर करें तो ईरान जो है सऊदी अरब से काफ़ी छोटा है, सऊदी अरब ईरान से रकबे के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। गाइस अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करें, ईरान का जो पॉपुलेशन है वो है 86.7 मिलियन। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है वो है 38.4 मिलियन। तो गाइस यहाँ पे तो ईरान बहुत आगे है सऊदी अरब से। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल की, ईरान का जो कैपिटल है जिसका नाम है तेहरान, उसकी आबादी है 8.49 मिलियन। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद जिसकी आबादी है 8 मिलियन। तो यहाँ पे भी आबादी में तेहरान रियाद से ज़्यादा है, मतलब ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और गाइस अगर हम बात करें इसकी महीना अर्निंग के बारे में, मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं वो महीने में कितना अर्निंग करते हैं, तो ईरान की जो पॉपुलेशन है उसकी अर्निंग है $350 पर मंथ। अगर हम दूसरी जगह सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन यानी पब्लिक रहते हैं, वहाँ की जो लोग रहते हैं, उसकी जो अर्निंग है वो है $1950 पर मंथ डॉलर। तो यहाँ पे सऊदी अरब बहुत ज़्यादा आगे है। गाइस अगर हम जीडीपी नॉमिनल की बात करते हैं तो सऊदी अरब का जो जीडीपी है 1.01 ट्रिलियन डॉलर, इसके जो रैंक बनते हैं ग्लोबल रैंक 18वां नंबर पे ये सबसे बड़ा जीडीपी है, मतलब 18, और इसके पर कैपिटा जो है 27,900, और इसके जो पर कैपिटा की जो रैंक बनते हैं वो है 43। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की जो जीडीपी है 1.973 ट्रिलियन डॉलर, जिसके रैंक बनते हैं 11, मतलब ईरान 11 यानी कि 11वां नंबर पे सबसे बड़ा जीडीपी है। और अगर हम इसकी पर कैपिटा की बात करें तो ईरान का जो पर कैपिटा है वो है 23,033, और जिसकी रैंक बनता है ग्लोबल रैंक 45। तो गाइस यहाँ पे ईरान जो है सऊदी अरब से जीडीपी नॉमिनल में आगे है, लेकिन पर कैपिटा में जो है वो ईरान पीछे है सऊदी अरब से। अब गाइस हम बात करते हैं जीडीपी परचेजिंग पावर की, तो सऊदी अरब का जो जीडीपी परचेजिंग पावर है वो है $2 ट्रिलियन, जिसके रैंक बनते हैं 17। और ईरान का अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की जो जीडीपी परचेजिंग पावर है वो बनता है $1.599 ट्रिलियन,
और इसके जो रैंक बनते हैं ये बनते हैं 21। तो यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा आगे है, मतलब तकरीबन हाँ थोड़ा ज़्यादा ही आगे। और गाइस अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो ईरान का जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना, यूएई, इंडिया, टर्की। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का जो पार्टनर है वो है यूएसए, यूएई, जर्मनी। मतलब अमेरिका और यूएई और जर्मनी, ये है सऊदी अरब का पार्टनर। गाइस अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, $1 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो 3 सऊदी रियाल 1 यूएस के बराबर है, $1 के बराबर है। तो गाइस यहाँ पे सऊदी रियाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ईरानी रियाल से। और गाइस अगर हम बात करें इसके पासपोर्ट रैंक के बारे में तो ईरानी पासपोर्ट रैंक है वो 98 और ये 41 कंट्री वीजा फ्री है। अगर हम सऊदी अरब की पासपोर्ट की बात करें तो सऊदी अरब का जो पासपोर्ट रैंक है वो है 68 और ये 77 कंट्री वीजा फ्री है। यहाँ पे भी सऊदी अरब का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ईरानी पासपोर्ट से। और गाइस अगर हम इसके कॉलिंग कोड के बारे में बात करें, ईरानी जो कॉलिंग कोड है वो है +98। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब का जो कॉलिंग कोड है वो है +966। और गाइस अगर हम इसकी ड्राइविंग साइड के बारे में बात करें तो ईरानी ड्राइविंग साइड जो है वो राइट है। अगर सऊदी अरब की ड्राइविंग साइड के बारे में बात करें तो सऊदी अरब की ड्राइविंग साइड वो भी राइट है। गाइस अगर हम मिलिट्री बजट की बात करें तो सऊदी अरब का जो मिलिट्री बजट है वो है $69 बिलियन और ईरान का है $25 बिलियन। अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो सऊदी अरब का है 8.3% और ईरान का है 2.5%। लेकिन मिलिट्री बजट में सऊदी अरब काफ़ी आगे है ईरान से। और गाइस अगर हम मैन पावर की बात करें तो सऊदी अरब का जो है एक्टिव पर्सन वो है 4,80,000 और ईरान का है 6,10,000। और रिजर्व जो है सऊदी अरब का वो है 3,25,000, ईरान का है 3,50,000। मैन पावर में तो ईरान सऊदी अरब से काफ़ी आगे है। गाइस अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, मतलब तालीमी शरह, तो सऊदी अरब का आता है 99.38% और ईरान का आता है 88.74%। मतलब सऊदी अरब आगे है ईरान से। अगर हम पॉवर्टी रेट की बात करें, मतलब गुर्बत, तो ईरान में जो है 60% है और सऊदी अरब में है 15%। मतलब ईरान का जो गुर्बत है वो 60% है, सऊदी अरब में 15%। तो यहाँ पे ईरान ज़्यादा गरीब है। तो गाइस अगर हम बात करें रिलीजन की, सऊदी अरब में जो है इस्लाम 93% है, क्रिश्चियन 4.4% है और हिंदू 1.1% है। और ईरान में सभी मुस्लिम है लेकिन शिया मुस्लिम है। और गाइस अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो सऊदी अरब का जो लैंग्वेज वो है अरबिक और ईरान का लैंग्वेज है पर्शियन। Thanks for watching guys. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel.